नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज मैं फिर हाजिर हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लेके, जो पर्यावरण के एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक पानी के बारे में बात करती है। तो किताब है अनुपम मिश्र साहब की लिखी हुई किताब आज भी खरे हैं तालाब। नाम से ही समझ आ जाता है कि किताब भारत के तालाबों के ऊपर है। वैसे इस साल ना विश्व पर्यावरण दिवस की थीम जो है वो प्लास्टिक प्रदूषण से बचाव को लेकर रखी गई है, लेकिन मैंने फिर भी इस किताब को चुना। इसके दो कारण थे कि हम लोग ना इंडिया में दो तरह के चैलेंजेस देख रहे हैं। एक तो ये है कि थोड़ी गर्मी आती है और हमारे सारे महानगरों का जो वाटर रिसोर्स है या जो वाटर डिलीवरी का सिस्टम है, जल वितरण का तंत्र है, वो सूखने लगता है। ऐसी रिपोर्ट्स आने लगती है कि फला तालाब में पानी कम हो गया है या अब इतने दिनों का ही पानी का स्टॉक बाकी है। और हम सब ने देखा है कि गर्मी में हमारे महानगरों और नगरों का क्या हाल होता है। दूसरी वजह ये है कि थोड़ा भी मानसून आता है और हमें चारों तरफ से बाढ़ की खबरें सुनने को मिलती है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, खासकर शहरों में आजकल बाढ़ आते ही जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगता है। जबकि जब आप औसत वर्षा के आंकड़े देखें तो वो पहले की तरह ही दिखते हैं और कई बार तो मामूली वर्षा में शहरी जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हम उस सोर्स को भूल गए जो बारिश में पानी को संभाल लेता था, बारिश जाने के बाद ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देता था और नदियों की कैचमेंट में भी कंट्रीब्यूशन करता था। मेरे कहने का मतलब है कि नदियाँ जहाँ से जल अधिग्रहण करती हैं वहाँ पर भी ये सपोर्ट करता था। जानते हैं आप वो स्रोत क्या था? वो स्रोत थे हमारे तालाब। तालाबों के बारे में बात करनी हो तो मिश्र साहब से बेहतर कोई नहीं जान सकता और उन्होंने एक अनुपम कृति हमारे सामने रख दी। आज भी खरे हैं तालाब। तो तालाब बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी देश के लिए, किसी समाज के लिए, किसी शहर, किसी प्रांत के लिए। और हमारे पुरखे इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। जब हमारे यहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जब हमारे यहाँ सिविल इंजीनियरिंग के लिए इतने सारे कॉलेजेस नहीं थे, तब कमाल की वाटर इंजीनियरिंग, कमाल की सिविल इंजीनियरिंग हमारे लोगों ने की और अनगिनत तालाब बनाए। इन तालाबों ने जहाँ बारिश के पानी को सहेजा, वहीं हमारे भूजल के स्तर को भी बढ़ाया। तो चलिए पढ़ते हैं इस पुस्तक के कुछ अंश। तो इस पुस्तक की शुरुआत ही इतनी इंटरेस्टिंग है और इतनी सारगर्भित और इतनी अच्छी तरह से लिखी गई है कि सबसे पहले शुरुआत का ही एक अंश पढ़ती हूँ। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक शून्य से प्रकट नहीं हुए थे। इनके पीछे एक इकाई थी, बनवाने वालों की, तो दहाई थी बनाने वालों की। ये इकाई दहाई मिलकर सैकड़ा हजार बनाती थी। पिछले 200 बरस में नए किस्म की थोड़ी सी पढ़ाई पड़ गए, समाज ने इस इकाई दहाई सैकड़ा हजार को शून्य ही बना दिया। सच बात है ना? हमने कहाँ कोई नए तालाब बनाए? हमने टाउनशिप बनाई, हमने मल्टी स्टोरीज बनाई, हमने अपार्टमेंट बनाए, लेकिन तालाब नहीं बनाए। उल्टा जो तालाब ऑलरेडी थे उन्हें भी मलबे से भर दिया। उसके बाद आती है बारी एक लोक कथा की। अच्छे अच्छे काम करते जाना, राजा ने कुड़न किसान से कहा। कुड़न, बुड़ान, सरमन और कोराई ये थे 4 भाई। चारों सुबह जल्दी उठकर अपने खेत पर काम करने जाते। दोपहर को कुड़न की बेटी आती पोटली में खाना लेकर। एक दिन घर से खेत जाते समय बेटी को एक नुकीले पत्थर से ठोकर लग गई। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी दराती से उस पत्थर को उखाड़ने की कोशिश की, पर लो, उसकी दराती तो पत्थर पर पड़ते ही लोहे से सोने में बदल गई और फिर बदलती चली जाती है। इस लंबे किस्से की घटनाएं बड़ी तेजी से। पत्थर उठाकर लड़की भागी भागी खेत पर आती है। अपने पिता और चाचाओं को सब कुछ एक सांस में बता देती है। चारों भाइयों की सांस भी अटक जाती है। जल्दी जल्दी सब घर लौटते हैं। उन्हें मालूम पड़ चुका है कि उनके हाथ में कोई साधारण पत्थर नहीं है, पारस है। वो लोहे की जिस चीज को छूते हैं वह सोना बनकर उनकी आंखों में चमक भर देती है। पर आंखों की यह चमक ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। कुड़न को लगता है कि देर सबेर राजा तक यह बात पहुंच ही जाएगी और तब पारस छिन जाएगा।
तो क्या ये ज़्यादा अच्छा नहीं होगा कि वो खुद जाकर राजा को सब कुछ बता दे? किस्सा आगे बढ़ता है और फिर जो घटता है वो लोहे को नहीं बल्कि समाज को पारस छुआने का किस्सा बन जाता है। राजा न पारस लेता है न सोना। वो सब कुछ कुड़न को वापस देते हुए कहता है, जाओ इससे अच्छे अच्छे काम करो, तालाब बनाते जाना। ये कहानी सच्ची है या नहीं, ऐतिहासिक है या नहीं, नहीं पता, पर देश के मध्य भाग में एक बहुत बड़े हिस्से में इतिहास को अंगूठा दिखाते हुए ये कहानी लोगों के दिलों में बस गई है, लोगों के मनों में रम गई है। यहीं के पाटन नामक क्षेत्र में 4 बहुत बड़े तालाब आज भी मिलते हैं और इस कहानी को इतिहास की कसौटी पर कसने वालों को लजाते हैं। चारों तालाब इन्हीं चारों भाइयों के नाम पर हैं। बूढ़ागर में बूढ़ा सागर है, मझगावा में सरमन सागर है, कुआग्राम में कोराई सागर है और कुंडम गांव में कुंडम सागर है। तो सन 1907 में एक अंग्रेज़ों ने गजेटियर पब्लिश करने की कोशिश की थी और गजेटियर पब्लिश करने के लिए चारों तालाब देखे, इन चारों तालाब के बस किनारे बसे गांव के लोगों से बात की, ये कहानी उन्होंने सुनी और फिर इसी कहानी को कहीं ना कहीं गजेटियर में जगह भी दे दी। ये कहानी जो ऑलरेडी लोगों के मन में बसी थी वो एक गजेटियर में प्रकाशित होकर एक उस कहानी का डॉक्यूमेंटेशन एक तरह से हो गया। और देखिए ना, कहने को तो एक कहानी है लेकिन ये कहानी अलग अलग रूपों में, अलग अलग नाम में आपको देश के अलग अलग भागों में सुनने को मिलेगी और इसके साथ ही समझ आएगा लोक कल्याणकारी विज़न, एक वो विज़न जिसे हम कहते हैं ना पब्लिक इंटरेस्ट, वो वाली बात होती है कि लोगों के लिए हमारे पुराने शासक प्रशासक तालाब बनाया करते थे और असल में ये तालाब सिर्फ लोगों के लिए नहीं होते थे। इन तालाबों में एक पूरा जलीय परितंत्र पनपता था और काफ़ी जिस वाटर कंजर्वेशन को लेकर आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, टेक्निकल शब्दों में, साइंटिफिक शब्दों में, उसका बड़ा सिंपल सा ये एक उपाय था। तो अगर आप ये किताब पढ़ेंगे तो आप जानेंगे दक्षिण भारत के तालाबों के बारे में, उत्तर भारत, मध्य भारत, गुजरात, राजस्थान के तालाबों के बारे में बहुत साइंटिफिक तरीके से, लेकिन बहुत सिंपल भाषा में इन तालाबों का महत्व बताया गया है। और बात केवल तालाबों पर आकर नहीं रुकती, ये तालाब किसने बनवाए और किन्होंने बनाए उनका भी पूरा इतिहास आपको इस किताब में देखने को मिलता है। इसे बनाने वालों ने कौन सी बोली में बात करी, कौन सा गीत रच दिया, तालाब बनने के बाद तालाब के किनारे कौन से पर्व त्यौहार मने, कौन से गीत गाए गए, ये पूरा इतिहास, ये पूरा सांस्कृतिक चित्र इस किताब में देखने को मिलता है। तो अगर मौका मिले और समय हो तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें, खरीद कर पढ़ें। इसे कई सारे प्रकाशकों ने प्रकाशित किया है क्योंकि मिश्र साहब ने अनुमति दी थी सभी को प्रकाशित करने की। आप इसे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको वाटर साइंस, इन्वायरमेंट साइंस, सिविल इंजीनियरिंग और हिस्ट्री जैसे विषयों में दिलचस्पी है तो ये किताब आपको बहुत बहुत अच्छी लगेगी, ज़रूर पढ़िएगा। एक बार फिर आपको विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार।